आज बात होगी उन सिखों की जिनकी कुर्बानी और वीरता के बारे में पूरी दुनिया जानती है। जिस वक्त भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ था, उस वक्त सिखों ने उनसे लोहा लिया और अपनी शहादत दी। आज सिखों पर वाटर कैनन और आंसू के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन सरकार शायद भूल गई है कि ये वही सिख हैं जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, जिसका गवाह खुद इतिहास है। आज हम आपको सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी की जिंदगी और उनसे जुड़े हुए कुछ पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। आज न्यूज़ टाइम नेशन की टीम आगरा के सिकंदरा में जो बाबा गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो सिखों के 9वें गुरु थे, हम उनके ऐतिहासिक गुरुद्वारे पे मौजूद हैं। ये वही गुरुद्वारा है जहां से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी। इसके बारे में, इसके इतिहास को और समझने के लिए और जानने के लिए हम यहाँ के मुख्य प्रबंधक बाबा प्रीतम सिंह जी से बात करेंगे। आपका सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा जी, ये गुरुद्वारा है, इसका इतिहास में बड़ा महत्व है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ संक्षेप में बताएं। जी ये पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताला आगरा, 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जब उस समय जब औरंगजेब हमारे हिंदुस्तान में ये चाहता था कि हिंदुस्तान में एक ही धर्म होना चाहिए, दूसरा धर्म नहीं। उस समय महाराज 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी बाणी में लिखा है, तिलक जनेऊ राखा प्रभ ताका, कीनो बडो कलू में साका। तिलक और जनेऊ के राखे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने इस स्थान से गिरफ्तारी दी। और जब औरंगजेब ने गुरु महाराज जी को बुलाया, दिल्ली के बुला के लाओ दिल्ली, क्योंकि कश्मीर के ब्राह्मण जितने भी थे वो महाराज के पास आनंदपुर साहब गए पंजाब में। जब कश्मीरी पंडित कृपा राम पंडित जी की अगुवाई में आनंदपुर साहब गए, महाराज औरंगजेब जो है हमारा धर्म जो ख़त्म करना चाहता है, आप हमारी बाँह पकड़ें, आप हमारी मदद करें, हमारे धर्म को बचाएं। तब गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, जाओ औरंगजेब को कह दो हमारे गुरु, हमारे पीर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हैं 9वें, और अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हम अपने आप ही धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो औरंगजेब को ये मालूम पड़ा, तो औरंगजेब ने संदेशा भेजा आनंदपुर साहब, और महाराज ने कहा कि हम अपने आप आएंगे। तो उधर से गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपने 5 शिष्यों को लेकर के, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई उदय जी, भाई जैता जी, इनको साथ में लेके 6वें गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आप आनंदपुर साहब से पड़ाव दर पड़ाव होते हुए वहाँ से चल दिए। और कुछ समय व्यतीत होने के बाद में औरंगजेब ने जब देखा कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहाँ चले गए, और उनका क्या उन्होंने कहा कि हो सकता है कहीं छुप गए हैं, तो 500 मोहर इनाम रखी महाराज की। ये गुरुद्वारा दुखनवान गुरु का ताल है जो कि आगरा के सिकंदरा में मौजूद है। ये वही गुरुद्वारा है जिसकी नींव गुरु तेग बहादुर जी ने रखी थी, और 1621 में इसी गुरुद्वारे से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी, जिसके बाद दिल्ली ले जाकर उन्हें शहीद कर दिया गया। यही वजह है कि आज उनके साहस को पूरी दुनिया याद करती है। और उसके बाद में जो आगरा में एक मुसलमान धर्म का अनुयायी हसन अली जहाँ रहता था, ककरेटा गांव है पीछे, जहाँ का बसनीक था, इस स्थान पर जो भेड़ा बकरियाँ चारा करता था, उसके मन में जब आवाज़ आई कि डंडोरा पटाया कि हिंदुओं के पीर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को जो गिरफ्तार कराएगा उसको 500 मोहर इनाम मिलेगी। तब उसने अरदास करी कि अगर मेरे हाथों से गिरफ्तारी हो जाए तो मेरे को 500 मोहर इनाम मिल जाएगी। तो तब फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उनके मन की जानते हुए उनकी भावना पूरी करने के लिए गुरु महाराज खुद स्वयं चल के दिल्ली आ रहे थे। और उसके बाद में फिर महाराज दिल्ली रोहतक जींद होते हुए मथुरा होते हुए ये जो स्थान बना हुआ है सामने, इसको हम कहते हैं मंजी साहब, जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पहले बैठे हैं मंजी साहब, जहाँ आके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपना आसन लगाया। उसके बाद में उस हसन अली को पास में बुलाया कि जाओ हमारे लिए जाके कुछ शहर से, वो तो एक बहाना था गुरु महाराज ने अपनी गिरफ्तारी देने का। उसको एक महाराज ने अंगूठी दी, एक दुशाला दिया, जाओ हमारे खाने के लिए दुकान से रस्त वगैरह लेके आओ। जब वो दुकानदार के पास गया, गरीब आदमी था, फटे हुए वस्त्रों में से उसने जो दुशाला बड़ा कीमता और अंगूठी बड़ी कीमती, उसने देखा कि अपना इसके लिए रस्त मांग रहा है, तो ये तो राजे महाराजे की वस्त्र हैं या अंगूठी है, 8 कोरों वाला हीरा जड़या हुआ था उसमें। तो तब उसको शक, उसने कोतवाल को बताया। कोतवाल ने बहुत सारे फौजी जहाँ भेजे, तो जहाँ आके जब पूछा गया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहा मेरा नाम गुरु तेग बहादुर है और हिंदुओं के पीर भी मेरे को कहते हैं और हम आनंदपुर साहब पंजाब के बसनीक हैं।
तभी फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को उस स्थान से गिरफ्तार किया। और ये पीछे आप जैसे मेरे देख रहे हैं स्थान, जो मुख्य दरबार साहब है, इसके नीचे तह खाना था उस समय, आज हम भोरा साहब कहते हैं, जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को नज़रबंद रखे 9 दिन तक। ये महाराज के आने से पहले का बना हुआ है, 450 साल, 450 साल पुराना जो दरबार साहब बना हुआ है। वहाँ गुरु महाराज टहलकदमी करते थे। और उसके बाद में गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को इस पूरा साहब में नज़रबंद रखने के बाद में दिल्ली ले जाएगा। दिल्ली महाराज ने गुरुद्वारा शीशगंज साहब, जहाँ अपना बलिदान दिया, शीश दिया। और तभी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के बारे में गुरु गोविंद सिंह महाराज उनके पुत्र, उन्होंने कहा कि तिलक जंजू राखा प्रभताका कीनो बडो कलू में साका, धर्म एत इति जन करी शीश दिया पर सी न उचरी, धर्म एत साका जन किया शीश दिया पर सिर न दिया। ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का ये स्थान है। और जहाँ का साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की और बहुत बड़ी बरकत है। और जब महाराज ने कहा कि हमारे लिए पानी लिया, तो उसने हसन अली ने कहा महाराज पानी तो खारा है, तो महाराज ने कहा नहीं हजारा है। आज भी गुरु के ताल का जो पानी है, गुरु के ताल का पूरे आगरे से शुद्ध पानी है, मीठा पानी है, बहुत मीठा जल है। आज भी वो करामात गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बरत रही है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के मुख्य प्रबंधक बाबा प्रीतम सिंह जी ने। जैसा कि इन्होंने इस स्थान का महत्व बताया, अब हम अपनी टीम से कहेंगे कि इस स्थान के एक एक ऐतिहासिक जगहों को हम अपने दर्शकों के लिए ले जाएंगे और दिखाएंगे सबको। आइए आपको हम ले चलते हैं इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के अन्य स्थानों पर। न्यूज़ टाइम नेशन की टीम इस गुरुद्वारे पहुंची, जहां इतिहास के वो पन्ने पलट गए जिसके बारे में जानकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। दरअसल 1600 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी आगरा के सिकंदरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने हसन अली नाम के शख्स से पानी मंगवाया। हसन अली ने कहा कि आगरा का पानी खारा है, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने एक कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जाओ उस कुएं से पानी लेकर आओ, उसका पानी खारा नहीं मीठा है। अब हम गुरुद्वारा गुरु के ताल के उस स्थान पे खड़े हुए हैं जहाँ पर वो मीठा कुआं मौजूद है। इसी कुएं से हसन अली ने गुरु तेग बहादुर जी को पानी ले जाके पिलाया था, जबकि गुरु जी से उसने कहा था गुरु जी यहाँ का पानी मीठा नहीं होता। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा अब जाओ वहाँ से तुम पानी ले आके आओ। तो तब से आज तक इस कुएँ का पानी बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा निकला और अभी तक लोग इसी कुएँ का पानी पीते आए हैं। इसी कुएँ के पानी पीने के बाद से वो वहाँ पे गया, उनसे मिला, उनके सामान ले जाकर उसने बाज़ार में सामान खरीदने लगे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसी कुएं से पानी लाने के बाद गुरु तेग बहादुर ने हसन अली को अपना अंग वस्त्र और अंगूठी दे दी थी, जिसकी बिना पर उनकी पहचान हुई और फिर कोतवाल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गुरुद्वारे में वो गुफा भी मौजूद है जहां पर गिरफ्तारी के बाद गुरु तेग बहादुर जी को कई दिनों तक नजरबंद करके रखा गया था। ये गुफा आज भी अपने अंदर सैकड़ों सालों का इतिहास समेटे हुए है। और अब आपको हम वो जगह दिखाएंगे। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपने गिरफ्तारी के बाद उनको 9 दिन यहाँ पर नज़रबंद रखा गया। आप हमारे साथ देख सकते हैं, ये वो स्थान है गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा। इसके बाद ये वो तहखाना है जिस पे गुरु साहब को 9 दिन तक नज़रबंद रखने के बाद फिर दिल्ली उनको ले जाया गया था। आप देख सकते हैं इसकी ऐतिहासिकता, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं यहाँ की। आप बनावट, यहाँ पे 24 घंटे अरदास होता है। ठीक इसी के ऊपर जो है यहाँ मेन दरबार भी है, साइड में लंगर चलता है जहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु डेली लंगर चखते हैं। कहीं से भी आते हैं, कोई भी आता है, यहाँ सबके लिए रात दिन सेवा का काम जारी रहता है। इसी गुफा में गुरु तेग बहादुर जी को कई दिनों तक नजरबंद करके रखा गया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया। इसी गुरुद्वारे से लगा हुआ गुरुद्वारा मंजी साहिब है, जिसमें आज भी वो चबूतरा मौजूद है जिस पर बैठकर उन्होंने हसन अली नाम के शख्स को अपना अंग वस्त्र और अंगूठी दी थी, और इसी चबूतरे से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। इतना ही नहीं, गुरु तेग बहादुर जी के हथियार आज भी वहां पर मौजूद हैं, जिनके दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अब हम आपको उस खास स्थान को दिखाएंगे जहां पर हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने जिस स्थान पर बैठ के अपनी गिरफ्तारी दी थी और अपने वो दुशाला और अपनी अंगूठी दे के बाज़ार से सामान खरीदने के लिए भेजा था। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा आप उस तरफ दिखाइए। यही वो पौराणिक स्थल है, यही वो खास जगह है।
पूजनीय स्थल है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी ने बैठकर अपनी गिरफ्तारी दी थी। आप जैसे कि पीछे आप पेंटिंग में आप देख सकते हैं, गुरु तेग बहादुर जी बैठे हुए हैं, उनके 5 शिष्य उनके पीछे खड़े हुए हैं। यही वो ऐतिहासिक चबूतरा है। इसी चबूतरे पे बैठकर उन्होंने अपने लिए बाज़ार से सामान मंगवाया था। इस अंगूठी को और इसी दोशाले को देखकर दुकानदार ने कहा, ये तो तुम्हारा सामान नहीं हो सकता, क्योंकि वो मामूली सा इंसान उतनी कीमती सामान को नहीं पा सकता था। तब उसने कोतवाल को जाके बताया, तो कोतवाल अपनी फ़ौज को लेके आया और गुरु तेग बहादुर जी को इसी स्थान से गिरफ़्तार किया था। और यहाँ से गिरफ़्तारी करने के बाद, जैसा पहले हमने आपको ले जाके दिखाया कि बगल में वो स्थान है जहाँ पर उनको 9 दिन के लिए नज़रबंद रखा गया, और वहाँ से नज़रबंद रखने के बाद फिर उनको दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में ले जाकर फिर उनको वहाँ पर सज़ा दी गई। तो ये है इस स्थान की महत्व, और इस सिख समुदाय में इसलिए इस स्थान को बहुत ही पूजनीय और बहुत ही आस्था की नज़रों से देखा जाता है। इस गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है, जिसमें रोजाना हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। खास बात यह भी है कि खाना खिलाते वक्त ना तो किसी से जाति पूछी जाती है और ना ही किसी का धर्म। सिख समुदाय के लोग इंसानियत को सबसे ऊंचा मानते हुए सभी का पेट भरते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदुस्तान पर दुश्मनों की नजर पड़ी है, तब तब सिखों ने अपनी कुर्बानी देकर सबकी हिफाजत की है। लेकिन आज शायद सरकार सिखों की कुर्बानी और उनके जज्बे को भूल गई है। पिछले कई दिनों में पंजाब के सिख किसान दिल्ली की सरहदों पर धरना दे रहे हैं। उन पर भरी ठंड में वाटर कैनन चलाया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बावजूद इसके उन्हें कोई एक कदम पीछे ना हटा सका, क्योंकि जज्बा और जुनून तो उनके खून में है, जिसका जीता जागता नमूना इन प्रदर्शनों में देखने को मिल रहा है। सिखों की इसी वीरता का इतिहास आज इस गुरुद्वारे में भी दर्ज है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।